जय गुरु जी। संगत जी, आज मंगलवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बड़ा शुभ दिन है मंगलवार का। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मंगलवार वाले दिन गुरु जी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये मंगलवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है, बड़ा स्पेशल सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये तो गुरु जी का इतना अच्छा सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगाकर गुरु जी के इस मंगलवार के स्पेशल सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए, तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के गुरु जी के मंगलवार के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे ही तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा
पैसा भी आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास भी ना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे देगा या कोई किसी की हेल्प कर देगा। संगत जी आजकल ना सभी लोग परेशान चल रहे हैं, सभी लोग दुखी चल रहे हैं, किसी के पास नहीं है इतना कि अपना घर का खर्चा भी चला ले, घर की रोजी रोटी भी पूरी कर ले और बाहर लोगों को दान पुण्य भी दे दे, लोगों की हेल्प भी कर दे, मदद भी कर दे। नहीं है संगत जी, लोग खुद परेशान चल रहे हैं। बेचारे रोजी रोटी कमाने वाले लोग घरों से सुबह सुबह निकल जाते हैं, वो नहीं देखते गर्मी सर्दी आंधी तूफान बारिश, वो नहीं देखते संगत जी। ना वो ये कभी बोलते हैं कि मेरे हाथ में दर्द हो रही है, आज मेरी तबीयत खराब है, मुझे बुखार है, ये है वो है। क्योंकि संगत जी उनको ना चिंता होती है अपने घर परिवार की, अपने बच्चों की, कि हमारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, हम रात को हमने घर पे जाना है, बच्चे इस इंतजार में होंगे पापा रात को आएंगे तो क्या सामान लेके आएंगे खाने का। संगत जी आजकल हर कोई परेशान है, हर बंदा दुखी है, और वही लोग जब बेचारे रात को घर पे वापस जाते हैं ना तो उनकी जेब खाली की खाली होती है संगत जी। क्योंकि पैसा कमाना आज की तारीख में कोई आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल है संगत जी पैसा कमाना, अपने घर को चलाना, रोजी रोटी चलाना बहुत मुश्किल है संगत जी। क्योंकि लोगों के काम धंधे है नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं, तो बंदा फिर जाए तो जाए कहाँ। पैसा संगत जी दो ही चीजों से आता है, या तो कोई काम करोगे आप, कोई दुकान खोलोगे है ना, तब पैसा आएगा, या आप कहीं पे नौकरी करोगे, किसी के अंडर काम करोगे, तब पैसा आएगा। दोनों ही चीजें नहीं है, नौकरी लेने जाओ नौकरी नहीं मिलती, काम करने जाओ काम नहीं चलता, तो क्या करे बंदा, फिर फंसा हुआ ना बंदा संगत जी। मैं तभी तो आज गुरु जी को ना इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ संगत जी आप सबके सामने। मैंने बड़ी हिम्मत करी है गुरु जी को ये बोलने की। संगत जी आप सब ना ध्यान से सुनना, मैं गुरु जी को क्या कह रहा हूँ। गुरु जी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरु जी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो वैसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के गुरुजी के मंगलवार के स्पेशल सत्संग को ना पूरा सुनना और लाइक शेयर कर देना संगत जी। नीचे बटन आ रहा है, लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सब को भी मिलेगी जैसे हम सब को मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब गुरु जी की एक संगत निशा कपूर आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं निशा कपूर गुरु जी की संगत में दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी मेरे घर पे ना, मतलब आप देखो मेरे घर पे मैं, मेरे अंकल और मेरे 2 बेटे हैं,
और मेरी सास हैं जो कि मतलब बिल्कुल ही बेड पे हैं संगत जी। हुआ क्या संगत जी, मेरे घर पे ना किसी ने काला जादू करके रखा हुआ था। अब काला जादू, आपको हंसी आ रही होगी, काला जादू ये क्या चीज होती है, ये क्या होता है ब्लैक मैजिक? संगत जी बहुत कुछ होता है। अच्छे अच्छे बंदों का सत्यानाश हो जाता है काला जादू करने से। बिल्कुल सही सुना आपने संगत जी, घर के घर खत्म हो जाते हैं, परिवार के परिवार खत्म हो जाते हैं। ये चीजें कहने में सुनने में बड़ी आसान लगती हैं कि क्या होता होगा, जादू ही तो है, काला है सफेद है, क्या होता है। नहीं संगत जी, आप देखो जब हमारे मतलब आसपास के लोग थे जिन्होंने किया, क्योंकि देखो हमारे पास था पैसा। मेरे अंकल का बड़ा अच्छा काम है ज्वेलरी का। मेरे अंकल संगत जी मतलब ना वो ज्वेलर है, तो बहुत अच्छा काम है करोल बाग में। तो संगत जी कई लोग ना जलते थे कि देखो इनका इतना काम है, इतना पैसा है, सब कुछ है। तो लोग भी तो संगत जी आजकल आदत है कि एक दूसरे को देख के जलना, कि उसके पास पैसा कैसे है, हमारे पास क्यों नहीं है, ये कैसे अमीर हैं, हम कब अमीर बनेंगे। तो लोग बड़ा जलते हैं संगत जी एक दूसरे को देख के ना, आजकल कोई खुश नहीं होता है। तो हमारे यहाँ पे भी ऐसा ही था। तो ना लोगों ने देखो, और तो कुछ कर नहीं सकते आजकल, आप किसी को हाथ भी नहीं लगा सकते क्योंकि आजकल लॉज इतने अच्छे हैं, सारी चीजें इतनी अच्छी हैं, पुलिस इतनी अच्छी है, सबकी चीजें इतनी अच्छी चीजें हैं सारी संगत जी, कि आप किसी को टच भी नहीं कर सकते बिना बात के। तो लोग संगत जी क्या करते हैं फिर, काला जादू ब्लैक मैजिक करके संगत जी मेरे घर के बाहर में कर गए। मेरी सास तब बाहर बैठी हुई थी, धूप सेक रही थी, उनका कुछ हाथ लगा होगा, कुछ पैर लगा होगा। संगत जी बुजुर्ग आदमी से ना देखो पता नहीं चलता बुजुर्ग आदमी से ना कि भाई क्या हो जाए, तो हाथ लग गया, पैर लग गया, उठने में बैठने में लग गया, तो बस हो गया संगत जी, ब्लैक मैजिक हो गया। तब से मेरी सास उठी नहीं थी बेड से, वो आखिरी दिन था उनका बाहर। सारी नहाना धोना सारा कुछ बेड पे, टॉयलेट तक बेड पे संगत जी होता था। मुझे पता है ना, मैं आपको तभी बता पा रही हूँ सारी बातें। अब इतना बुरा हाल हो गया, इतना बुरा हाल हो गया संगत जी कि हम लोग तो ना यहाँ के ना वहाँ के, और ऊपर से मेरे बच्चे बीमार होने लग गए, मेरे अंकल बीमार हो गए, तबीयत खराब हो गई, हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ गया बिना बात के। तो बहुत चक्कर पड़े संगत जी, बहुत चक्कर पड़े। मतलब मेरी सास का तो ये हाल था कि उनकी डेथ तक होने वाली थी। बिल्कुल सही सुना, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि अब इनके अंदर कुछ नहीं है, कुछ इनके अंदर ना खून है ना कुछ है, इनको घर ले जाओ, इनकी सेवा करो, बस 2-4 दिन की मेहमान है ये। संगत जी आप हिसाब लगाओ हमारे ऊपर क्या बीती होगी उस समय, मेरे अंकल के ऊपर, मेरे ऊपर, बच्चों के ऊपर, और ऊपर से अंकल की भी तबीयत खराब, बच्चों की भी तबीयत खराब, और मैं खुद ऐसे ही घर का पूरा देखना, सारी चीजें देखनी संगत जी। तो गुरुजी के साथ हम लोग इस साल ही जुड़े हैं संगत जी, 2024 में मुझे गुरुजी का पता चला 2024 के अंदर, और 2024 में ही गुरुजी महाराज ने अपने ऐसी कृपा हमारे ऊपर कर दी, ऐसी कृपा कर दी संगत जी, कभी हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा। इतनी गुरुजी की ब्लेसिंग मिली है संगत जी हमें। मेरी सास जिनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, आज वो उठती हैं, बैठती हैं, चलती हैं, फिरती हैं अपने आप। अंकल जो इतने बीमार हो गए थे, मतलब हॉस्पिटल में एडमिट करवाने की नौबत आ गई थी, आज वो रोज अपने शॉप पे जाते हैं, शोरूम पे जाते हैं, ज्वेलर हैं, ज्वेलरी के शोरूम पे जाते हैं, बच्चे हैं, बच्चे भी ठीक हैं संगत जी। ये सारी कृपा गुरु जी की है, हमने कुछ नहीं करा। हम लोग क्या ही कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हमारे सोच ही वहां तक नहीं जाती जहां तक गुरु जी महाराज देख लेते हैं हमारा। हम वहां तक पहुंच भी नहीं सकते संगत जी, तभी तो वो साक्षात शिव जी महाराज है, गुरु जी महाराज है। तो ये मेरा गुरु जी का बहुत ही छोटा सा सत्संग था। प्लीज आप इस सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।
संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।